वेलकम बैक टू इंग्लिश इन इजी लैंग्वेज। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और जब हमने किया था सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वहां पर हमने क्या किया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प ली थी उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और हम जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे तो हम उसके आगे वाले टेंस की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में इतना सक्षम है कि हम इसी की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका बता देती हूँ कि इसकी क्या पहचान होती है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, जिनके सेंटेंसेस के एंडिंग में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की आपको दिखी, तो वहां पर क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें पास्ट ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि पास्ट में बात है जो कंटिन्यूअस में हो रही है, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं पानी पी रहा था, ये है सिंपल सा, आपको पता ही है हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस करते हैं क्योंकि ये जो चैनल है वो बिगिनर्स के लिए है। तो इसका रूल मैं पहले लिख देती हूँ। सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। आई वाज, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर्ब। आई वाज, ये हो गई वर्ब और साथ में लगाती आईएनजी, ड्रिंकिंग वाटर। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो यही लेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो और साथ में हम बीइंग लगा देंगे और वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। साथ में क्या लगा देंगे, वाज वर्ब के बीइंग और वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। और इतना तो आपको पता ही है कि जब पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो देखो, तो फ्रेंड्स उस वीडियो का कुछ पार्ट मैंने ऐसे बनाया है क्योंकि जब मैं उस वीडियो को एडिट कर रही थी तो वहां पर एडिटिंग करते वक्त कुछ दिक्कत हो गई थी। तो अब मैं ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे बनाया है, तो सॉरी फॉर दैट। हम वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जब हम कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वहां पर जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे थे तो ये सेंटेंस था जैसे कि आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। तो इसको जैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाटर को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वाज, और साथ में बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ड्रंक, और बाय लगा के आई को हम बदल देंगे मी में। वैसे ही जैसे कि सी वाज ड्रिंकिंग टी, वो चाय पी रही थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टी को हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज लगता है, प्लूरल है तो वर लगता है। वैसे ही अगर सब्जेक्ट की जगह पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वहां पर वाज लगाएंगे और प्लूरल में है तो वर लगाएंगे। तो टी के साथ हम वाज लगाएंगे और बीइंग लगाकर जो ड्रिंक है उसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक, और बाय सी को हम बदल देंगे हर में। अब ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ये किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, यानी कि एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है। लेकिन जब हमने फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाया तो फुटबॉल एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर वाज लगा दिया और बीइंग लगा के प्लेइंग का लिख दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय दे को चेंज कर दिया दैम में। तो अब आप ये देखिए, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ रूल। ये रूल होता है सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब होता है और नोट लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी और ऑब्जेक्ट। अभी जो फिलहाल मुझे याद आ रहा है वो यही सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि वह मेरी किताब नहीं दे रही थी, वह मेरी किताब, सिंपल सा ले लेते हैं, किताब नहीं दे रही थी। जैसे कि ये जो है ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले हम इस रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे
लिखेंगे शी वाज नॉट गिविंग माई बुक। जैसे कि ये हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो अब हम इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था ना, देखो ये जो है ये भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, और जब हम इसको इस वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी एक क्या हो जाएगा, जैसे कि माई बुक, ये भी क्या हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। माई बुक वाज नोट, और साथ में हम लगा देंगे बीइंग, और वर्ब की लगा देंगे थर्ड फॉर्म। तो गिविंग नहीं लिखेंगे, गिव की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा गिवन, और क्या हो जाएगा सी का हर, सी माई बुक वाज नॉट बीइंग गिवन बाय हर। अभी हम एक प्लूरल का भी देख लेते हैं, जैसे कि वे मुझे नहीं बुला रहे थे, वे मुझे नहीं बुला रहे थे। तो देखो ये एक प्लूरल का है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो हर बार जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर ही होगा, वो तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनता है तो उस बात पे डिपेंड करता है। अभी देख लो जैसे कि इसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं, दे वर नॉट कॉलिंग मी। इसको अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, अभी इसको हम सब्जेक्ट पे लेके आएंगे तो क्या लिख देंगे आई, और आई के साथ लगा देंगे वाज, आई वाज नोट, और साथ में लगा देंगे बीइंग, और ये जो बुलाना है यानी कि कॉल, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड। आई वाज नॉट बीइंग, आई वाज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय, और दे का हम लिख देंगे देम, आई वाज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय देम। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और जितना भी आप सीख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, तो अपने दिमाग में भी सेंटेंसेस सोचिए और बना बना कर देखिए। रूल्स बिल्कुल अच्छे से मैं लिखती हूँ साथ साथ उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते रहिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो। थैंक यू।